कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता का भी ताना बाना बुना जाने लगा है। कांग्रेस से अभी तक दूरी बनाकर चलने वाले विपक्षी दलों के सुर भी अब बदलने लगे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस को उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो 200 सीटें कौन सी हैं और उनके समीकरण आखिर हैं क्या। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त रख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद विपक्षी एकता के सवाल पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि मजबूत पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उसे लड़ने दीजिए, इसमें किसी अन्य पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ जगहों पर आपको त्याग भी करना पड़ता है। यूपी को ही मान लीजिए, वहां पर अखिलेश को प्राथमिकता देनी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस को वहां नहीं लड़ना चाहिए, हम मिलकर फैसला करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार और लद्दाख में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और इस तरह से ये 162 लोकसभा सीटें बैठती हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है। वहीं 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की है जहां पर क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति है, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होता है। और इस फेहरिस्त में पंजाब की कुल 13 सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से तकरीबन 14 सीटें हैं, या यूपी की 80 में से 5 सीटें, बिहार की 40 में से तकरीबन 4 सीटें, तेलंगाना की 17 में से 6 और 5 आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों में बीजेपी 168 सीटें जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिली। इसके अलावा 7 सीटें दूसरे दलों ने जीती। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 सीटों के नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी 178 सीटें जीतने में सफल रही, कांग्रेस को महज 16 सीटें मिली, 6 सीटें अन्य के खाते में गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं वही अखिलेश यादव और केसीआर भी कर रहे हैं कि जहां पर जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। हालांकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बनाना चाहती है और उसकी अगुवाई भी करना चाहती है। वहीं कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसे सीधे बीजेपी से लड़ना है। इसके साथ साथ कांग्रेस की नजर उन राज्यों की सीटों पर भी है जहां बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, लेकिन छत्रप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्पेस देना नहीं चाहते, क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सियासी आधार आज वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कांग्रेस की जमीन पर ही खड़ी हैं और ऐसे में विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में अगर मजबूत होती है तो भविष्य में उनके लिए ही चिंता बढ़ा सकती है। इसलिए विपक्षी दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं जिससे उन्हें नुकसान ना हो। वहीं कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि केंद्र की सत्ता में दोबारा अगर उसे वापसी करनी है तो उसे पहले राज्यों में मजबूत होना होगा। इसलिए कांग्रेस विपक्षी एकता से ज्यादा फोकस उन राज्यों के चुनाव पर कर रही है ताकि पहले खुद मजबूत हो ले। हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने के बाद कांग्रेस की नजर इस साल होने वाले बाकी राज्यों के चुनाव पर है। कर्नाटक के बाद अब उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव लड़ना है और इन राज्यों के चुनावी नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के वोटिंग ट्रेंड का आकलन करते हैं तो राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि 21 सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस आगे रही। और इसी तरह के ट्रेंड इस साल होने वाले बाकी राज्यों के चुनाव में हुए तो बीजेपी के लिए 2024 की चुनावी राह काफी मुश्किल भरी हो सकती है। कांग्रेस गुजरात,
पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, असम, दिल्ली समेत कई केंद्र शासित प्रदेशों सहित 20 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ सकती है और इन राज्यों में 200 लोकसभा सीटें हैं। वहीं यूपी, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र में तो गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर सकती है। यह भी एक विकल्प है और हो भी रहा है। इस तरह से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों से जो तस्वीर उभरेगी, उसके बाद 2024 के चुनाव का एक तरीके से परिदृश्य साफ होगा और उससे पहले तक विपक्षी दलों के बीच शह मात का खेल जारी रह सकता है। यानी कि अब गेंद विपक्षी एकता को बरकरार रखने की कांग्रेस के पाले में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।